राधे राधे। हेलो एवरीवन, जो इस चैनल पे नए हैं और अभी सब्सक्राइब नहीं किया जिन्होंने, वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें। सो लेट्स बिगिन विद द एपिसोड 197, दैट इज लिपस्टिक मार्क। महिरा की इस हरकत ने सिम्बा को और चौंका दिया था। महिरा का उसे किस करना थोड़ा अजीब लग रहा था। वो अभी भी किसी स्टैचू की तरह बैठा था और महिरा उसके होठों को सॉफ्टली चुपे जा रही थी। जाने कब सिम्बा के हाथ भी महिरा की कमर पर आकर बंध गए और उसे एहसास तक नहीं हुआ। उसके होठ भी हिलने लगे। अब वो भी महिरा को किस में इन्वॉल्व हो गया और उसे किस बैक करने लगा। धीरे धीरे वो सॉफ्ट किस एक पैशनेट किस में बदल गई और दोनों ही एक दूसरे को पैशनेटली किस करने लगे। महिरा के हाथ सिम्बा के बालों में घूम रहे थे और सिम्बा के हाथ महिरा के पीठ को सहला रहे थे। तभी महिरा के पीठ को सहलाते हुए ही सिम्बा के हाथ में उसके ड्रेस की जिप आ गई और अचानक ही खुमारी में उसने महिरा की ड्रेस की जिप को खोल दिया। उसकी ड्रेस की जिप खुल चुकी है, ये महसूस करते ही वो जल्दी से सिम्बा को दूर धकेलते हुए से दूर हुई और गहरी सांसें लेते हुए उसे देखने लगी। उसकी आंखों में अभी भी पानी भरा था। सिम्बा की आंखों में देखते हुए उसने दोनों हाथों से खुद को ढक लिया और पलकें झुका ली। सिम्बा ने रियलाइज़ हुआ कि उसने क्या कर दिया और तभी उसने अपनी आंखें बंद करते हुए मुट्ठियों को भींच लिया। जब महिरा ने सिसकने की आवाज़ उसके कानों में गई तो सिम्बा ने अपनी आंखें खोली और महिरा को देखा जो अब रोने लगी थी। उसे रोते देखकर सिम्बा ने जल्दी से उसके कंधे को पकड़ा और माफ़ी मांगते बोला, आई एम सॉरी। पता नहीं वो कैसे हो गया। प्लीज़ मेरा यकीन करो महिरा, मैं कभी किसी लड़की के साथ ऐसा नहीं किया। मैं तो किसी को उस नज़र से देखा तक नहीं, पर ना जाने कैसे मैंने तुम्हारे साथ मिसबिहेव किया। आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। सिम्बा के चेहरे पे गिल्ट था और महिरा वो उसकी बातें सुनते हुए सिसके जा रही थी। तभी सिम्बा की बात पूरी होती है और महिरा उसके सीने से लग गई और सीने से लगे हुए ही रोने लगी। पहले तो सिम्बा को कुछ समझ नहीं आया और वो भी उसकी पीठ सहलाते हुए उसे कंसोल करने लगा। जैसे ही सिम्बा के हाथ महिरा की पीठ पर गए तो उसकी ड्रेस की जिप को वो धीरे से बंद करने लगा। सिम्बा उसकी ड्रेस की जिप बंद कर रहा है, ये महसूस करते ही महिरा भीगी आंखों से ही मुस्कुरा दी। ड्रेस की जिप बंद होने के बाद महिरा खुद ही उससे दूर हो गई। वो सिम्बा से अपनी नज़र चुरा रही थी। थोड़ी देर पहले जो हुआ वो दोनों के लिए अनएक्सपेक्टेड था। सिम्बा उठकर जाने लगा, तभी महिरा ने उसका हाथ पकड़ लिया। सिम्बा ने सोफे पर बैठी महिरा को देखा और महिरा ने अपनी झुकी पलकों को उठाकर सिम्बा को देखते हुए कहा, आई नीड योर हेल्प। उसकी बात सुनकर सिम्बा माथे पर सलवटें लिए और आंखों में सवाल लिए उसके बगल में ही बैठ गया और उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर बोला, क्या बात है? क्या कुछ ऐसा है जो तुम मुझे बताना चाहती हो? महिरा ने हौले से सर हिला दिया तो सिम्बा उसे देखते हुए बोला, बोलो, मैं सुन रहा हूँ। महिरा उसे अपने आंसू पोंछते हुए जैसे ही कुछ बोलने को हुई कि तभी सिम्बा का फ़ोन रिंग हुआ। महिरा फ़ोन की रिंग सुनकर खामोश हो गई। सिम्बा ने फ़ोन देखा तो कॉल उसके इन्फॉर्मर का था। सिम्बा ने तुरंत फ़ोन रिसीव कर बात करने लगा। दूसरी तरफ की बातें सुनकर सिम्बा बोला, उस पर नज़र रखो, मैं अभी आ रहा हूँ। उसकी टोन थोड़ी हार्श थी। महिरा को भी समझ आ गया था कोई सीरियस बात है। फ़ोन रखते हुए सिम्बा ने महिरा से कहा, मुझे जाना होगा, अभी मेरा जाना बहुत ज़रूरी है, मैं तुमसे कल मिलता हूँ। महिरा ने उसकी बात पर हाँ में सर हिला दिया। सिम्बा की नज़रें उसके चेहरे पर ही टिकी थी और महिरा की पलकें झुकी हुई थी। कोई भी प्रॉब्लम हो तो यू कॉल मी एनी टाइम, बोलते हुए सिम्बा उठा और जाने लगा। तभी एक कदम आगे बढ़ के वो रुक गया। उसने पलटकर महिरा को देखा जो अभी भी सर झुकाए बैठी थी। वो उसके पास गया, उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों से थामकर उसके माथे को चूम लिया। सिम्बा का उसके हाथ पर किस करना उसे एक अलग ही एहसास से रूबरू करवा रहा था। वो खुद को खास समझने लगी थी। उसके माथे को चूमकर सिम्बा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं नहीं जानता इस एहसास को क्या कहेंगे, मेरे लिए ये सब नया है, पर मुझे ये एहसास अच्छे लगे। मुझे तुम पसंद हो महिरा। जैसे ही सिम्बा ने ये कहा, महिरा की आंखें खुशी से चमकने लगी। होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसके चेहरे की चमक और उसके होठों पर खिली कली को देखकर सिम्बा भी मुस्कुरा दिया और उसने एक बार महिरा के माथे को चूम लिया। सिम्बा के जाने के बाद उसकी मुस्कान जो है और ज़्यादा गहरी हो गई और थोड़ी देर पहले जो भी हुआ वो याद कर शर्मा
से महिरा ने अपना चेहरा ढक लिया। शौर्य बाकी सबको आने में टाइम था, इसलिए तब तक वो सभी अपने बिजनेस आइडियाज़ पर काम कर रही थी। राधिका ने एक नज़र सबको देखा और फिर से उन्हें मन ही मन कोसने लगी। वो मीरा ने जब सबको देखा तो वो मुस्कुराने लगी। दुआ की नज़र जब मीरा पर गई तो उसने मीरा को तैयार देखकर कहा, माँ आप कहीं जा रही हैं क्या? हाँ बेटा, मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊँगी। मेरी एक फ्रेंड ने मुझे डिनर के लिए इनवाइट किया है। मीरा ने मुस्कुरा कर कहा। तो दुआ उसकी बात पर बोली, पर माँ शौर्य जी को पता है? नहीं, उसे नहीं पता। तुम भी उसे कुछ मत कहना, मैं थोड़ी देर में आ जाऊँगी, मीरा ने कहा। तभी बीच में ही पायल बोली, पर बुआ आप इस टाइम जाएंगी, वो भी बिना कार्ड के? भाई बहुत गुस्सा करेंगे अगर उन्हें पता चला तो। मैं अपने साथ किसी को ले जाऊंगी, बस तुम लोग शौर्य से कुछ मत कहना। मीरा अपनी बात पूरी कर चली गई। उसके जाने के बाद वो फिर से अपने काम में लग गई। तभी चित्रा ने महिरा का नंबर डायल करते हुए कहा, एक बार महिरा से पूछ तो ले, क्या वो हमारे साथ काम करने के लिए तैयार है? फ़ोन स्पीकर पर रखना, आयशा ने कहा तो चित्रा ने फ़ोन स्पीकर पर रख दिया। कॉल रिसीव होते ही पांचों ने एक साथ हेलो कहा। दूसरी तरफ महिरा इतनी सारी आवाज़ों एक साथ सुनकर फ़ोन को देखने लगी। तभी राखी ने कहा, गैस करो महिरा, हम कौन हैं? अपना नाम एक अनजान से सुनकर महिरा सोचने लगी। काफ़ी देर तक उसकी आवाज़ न आने पर दुआ ने कहा, क्या तुम हमें अकेले भूल गई? दिस इज़ नॉट फेयर महिरा, तुम हमें अभी तक याद हो, आयशा ने मुंह बनाकर कहा। अच्छा, तुम्हें हम याद नहीं है, पर हमारे भाई तो याद है ना, पायल ने कहा। तभी महिरा समझ गई कॉल की दूसरी तरफ कौन है। आप सब ठीक हैं? महिरा ने लो वॉइस में कहा। उसकी आवाज़ सुनकर ऐसे लग रहा था जैसे वो पैनिक कर रही हो। हम सब ठीक हैं, तुम बताओ, चित्रा ने कहा। उससे बातें करने लगी। दूसरी तरफ सिम्बा अपने इन्फॉर्मर के बुलाने पर वो एक क्लब में आ गया था। क्लब ही रंग बिरंगी लाइट से लाउड म्यूजिक पर थिरकते लोगों के बीच वो किसी चेहरे को ढूंढ रहा था। वो उस चेहरे को ढूंढता हुआ ड्रिंक काउंटर के पास आ गया और वहाँ अपनी नज़रें दौड़ाने लगा। तभी उसके कान में कुछ आवाज़ें आईं, जिसे सुनकर सिम्बा ने उस ओर देखा तो एक आदमी जिसने लिमिटेड से ज़्यादा ड्रिंक की हुई थी, वो वेटर से और ड्रिंक मांग रहा था और वेटर उसे मना कर रहा था। जैसे ही सिम्बा की नज़र उस आदमी के चेहरे पर गई, वो उसे देखकर चौंक गया। ये वही आदमी था जिसके कहने पर सिम्बा ने शौर्य को गिल्टी समझ लिया था। सिम्बा ने उस आदमी को उसकी कॉलर से पकड़ा और अपनी तरफ घुमाया। उस आदमी ने जैसे ही सिम्बा का चेहरा देखा, वो डर गया और उसे छूटकर भागने लगा। पर सिम्बा की पकड़ उस आदमी पर इतनी मजबूत थी कि वो उसको छूट नहीं पाया उससे। उल्टा सिम्बा ने एक मुक्का उसके मुंह पर मारा और उसे कॉलर से घसीटता हुआ क्लब के बाहर ले आया। सिम्बा ने बाहर लाकर उसे और मारा। उसके मुंह से खून निकलने लगा और वो नशे में होने की वजह से बेहोश भी हो रहा था। उसकी कॉलर पकड़ उसे दीवार से लगाकर सिम्बा गुस्से से बोला, बता किसके कहने पर तूने मुझे शौर्य के अगेंस्ट किया? कौन है वो जिसके लिए तू काम करता है? बोल, कौन है वो, बता। इससे पहले कि वह कुछ कहता, वो आदमी बेहोश हो गया। सिम्बा ने उसे गाड़ी में डाला और उसे लेकर फार्म हाउस आ गया। सिम्बा उसे घसीटते हुए अंदर ले जा रहा था कि तभी बाहर आते हुए अभय और अनमय उसे रात में ही मिल गए। अभय सिम्बा के साथ उस आदमी को देखते बोला, कौन है ये वही जिसने मुझे झूठी इन्फॉर्मेशन दी थी। अब यही हमें उस आदमी तक ले जाएगा जो शौर्य सर को मारना चाहता है। सिम्बा उस आदमी को देखते बोला और उसे वही खड़े गार्ड्स की तरफ धकेल दिया। गार्ड उसे अंदर ले जाने लगे। तभी अनमय ने कहा, अच्छे से खातिरदारी करना इसकी। इतना बोलकर वो तीनों वापस जाने लगे। तभी अनमय की नज़र सिम्बा की शर्ट पर लगे लिपस्टिक के निशान पर गई और वो उस निशान को देखकर चौंकते बोला, ये क्या है? उसकी आवाज़ सुनकर अभय ने भी सिम्बा को देखा और वो लिपस्टिक के निशान को देखकर धीरे से मुस्कुरा दिया। सिम्बा दोनों को खुद पर मुस्कुराते देखकर अपनी शर्ट को देखने लगा और माहिरा की लिपस्टिक अपनी शर्ट पर देखकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। तभी दो हाथ उसे अपने दोनों कंधों पर महसूस हुए। तो भाई हु इज शी? अभय मुस्कुराते बोला। तो उसका साथ देते हुए अनमय बोला, कहीं ये मुंबई वाली तो नहीं है, वो स्केच आर्टिस्ट? सिम्बा ने दोनों को देखा और उसे समझ नहीं आया कि वो दोनों से क्या कहे। उसने अपना सर झुका लिया। तभी अनमय ने उसे छेड़ते हुए फिर से कहा, होता है, इस उम्र में ऐसी घटनाएं हो ही जाती है।
हाँ अब इतना शर्म मत कर यार, बस ये बता दे बारात लेकर कब जाना है? अन्य भी अभय के साथ देते हुए बोला। दोनों की बातें सुनकर सिम्बा ने अपनी खामोशी तोड़ते हुए कहा, मुझे पता नहीं मैं उसे पसंद भी हूँ या नहीं। तो पता करना, अभय ने कहा। पर कैसे? सिम्बा बोला। अरे सिंपल है यार, वो तेरे साथ खुश रहती है, क्या वो तुझे एक दोस्त से ज़्यादा मानती है? अन्य ने पूछने पर सिम्बा ने हाँ में सर हिला दिया। तो हो गई ना प्रॉब्लम सॉल्व। जब अब जाकर उसे शादी के लिए प्रपोज कर, दोनों ने एक साथ कहा। सिम्बा दोनों की बात सुनकर हल्के से मुस्कुराया तो वो दोनों ही हंसने लगे। क्या उस आदमी के जरिए शोर तक पहुंचा जा सकता है? नेक्स्ट एपिसोड, मेरी जान मेरे पास रहेगी तुम, मेरी जान मेरे पास रहोगी तुम। एपिसोड 198। देर रात वो सभी घर पहुंचे। वो सभी उनका इंतज़ार कर रही थी। ये देखकर वो पांचों ही खुश हो गए। दुआ ने सबके साथ मिलकर उन्हें खाना सर्व किया और सभी साथ बैठकर खाने लगे। इधर मीरा दिल्ली के एक नामी हॉस्पिटल में आई हुई थी। मीरा के पास नाम था और रुतबा था, इसलिए उसके एक बार कहने पर ही हॉस्पिटल के डायरेक्टर उससे मिलने खुद आई। मीरा डायरेक्टर के केबिन में उसके सामने बैठी हुई थी और डायरेक्टर खामोशी से उसकी सारी बातें सुन रहा था। मीरा की बात पूरी होते ही डायरेक्टर बोला, जिस समय की आप बात कर रही हैं उस समय टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं थी मैम। उस समय सारी जानकारी पेपर में ही रजिस्टर होती थी और उस समय को तो 19 साल हो गए। मुझे इस हॉस्पिटल का डायरेक्टर बने हुए अभी कुछ ही साल हुए हैं। मैं आपको वो इन्फॉर्मेशन कैसे शेयर कर सकता हूँ? 19 साल पहले तो फाइलें डॉक्यूमेंट्स कहाँ हैं मुझे खुद नहीं पता। डॉक्टर की बात पर मीरा भड़क गई और उसे गुस्से से बोली, आप जानते हैं ना मैं क्या कर सकती हूँ? आपके इस हॉस्पिटल को मैं यहाँ बैठे बैठे खरीद सकती हूँ। मीरा को गुस्सा करते देख हॉस्पिटल का डायरेक्टर डर गया और उसके पोलाइटली टोन में बोला, मैम आप गुस्सा क्यों हो रही हैं? मैं कुछ करता हूँ। आप मुझे उस डॉक्टर का और उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है आपके पास वो मुझे दे दीजिए। मैं उसे जल्द से जल्द ढूंढ लूँगा। आपको उन्हें ढूंढना ही होगा, वरना आप जानते हैं मैं क्या कर सकती हूँ। मीरा ने उसे धमकी दी और वो डर गया। अपनी बात पूरी कर मीरा वहाँ से चली गई। उसके जाने के बाद डायरेक्टर ने टिश्यू पेपर से अपने माथे का पसीना पोंछा और गुस्से से उसे फेंकते हुए बोला, और कहाँ ढूंढूं मैं उस डॉक्टर को? उसके चेहरे पर गुस्सा और आवाज़ की फ्रस्ट्रेशन थी। पैलेस में काफ़ी देर से मीरा के ना दिखने पर शौर ने दुआ से पूछा, माँ कहाँ है? शौर के सवाल पर दुआ घबरा गई। उसे घबराते देख पायल ने जल्दी से कहा, भाई वो बुआ अपनी फ्रेंड से मिलने गई हैं। शौर ने उसकी बात सुनकर टाइम देखा तो रात के 11 बज रहे थे। इस टाइम? शौर ने कहा तो राज उठते हुए बोला, मैं माँ को लेने जाता हूँ। मैं भी साथ चलता हूँ, अभय उठते हुए बोला। तभी मीरा ने उसके पास आते हुए कहा, कहाँ जा रहे हो? आवाज़ सुनकर सबने मीरा की तरफ देखा। शौर्य उठकर मीरा के पास गया और उसका हाथ पकड़ बोला, माँ आप रात में बाहर क्यों गई थी? आप जानती हैं ना 1 हफ्ते पहले क्या हुआ था? बेटा मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे। तू क्यों इतनी चिंता कर रहा है? मुझे कुछ नहीं हुआ बेटा। मीरा ने शौर्य के गाल पर हाथ रखते हुए कहा, आप आगे से रात में कहीं नहीं जाएंगी और जब भी आपको बाहर जाना होगा आप हमसे कहेंगी। हम में से कोई भी आपके साथ चला जाएगा, पर आप अकेले नहीं जाएंगी। शौर्य ने कहा तो मीरा ने उसकी बात पर मुस्कुराते हुए पलकें झपका दी। खाने के बाद वो सभी अपने रूम में चले गए। सिम्बा ने अपने कमरे में आकर एक बार फिर अपने पिता के स्केच को देखा और उसे देखते हुए बोला, बहुत जल्द मैं आपको ढूंढ लूँगा पापा। स्केच को देखते हुए उसे माहिरा का ख्याल आया और उसे अपने और माहिरा की नज़दीकियाँ याद आईं। उस हसीन पल को याद करते ही सिम्बा के होठों पर प्यारी सी मुस्कान आ गई। दूसरी तरफ होटल रूम में माहिरा भी सिम्बा की याद में मुस्कुराई जा रही थी कि उसकी आंखें खुशी से चमक ही रही थी। उसे अपने गुलाबी होठों पर सिम्बा के होठों की गर्माहट महसूस हो रही थी, जिसे महसूस कर उसका दिल एक बार फिर तेजी से धड़क रहा था। उसने अपने दोनों हाथों में बेडशीट को भर लिया। कुछ देर तक ऐसे ही ख्यालों की दुनिया में खोए रहने के बाद उसकी पलकें नींद में भारी हुई और वो नींद के समंदर में गोते लगाने लगी। दूसरी तरफ एक प्राइवेट चॉपर लैंड हुआ जिसमें से रॉनी, ड्रोन और विष्णु के साथ बाहर आया। विक्की कुछ आदमियों के साथ वहीं
खड़ा था। रॉनी विक्की के पास आया और उसे देखते हुए कोल्ड वॉइस में बोला, डैड कहाँ है? वो अभी मुंबई ही में है, कल तक वापस आ जाएंगे। विक्की ने रॉनी के सवाल पर जवाब देते हुए कहा। वो कहाँ है? रॉनी जाते हुए बोला तो विक्की उसके पीछे पीछे जाते हुए बोला, वो अभी भी उसी होटल में है, हमारे आदमी उस पर नज़र रखे हुए। पर एक बात इतना बोलकर विक्की खामोश हो गया। पर तभी रॉनी के आगे बढ़ते कदम रुक गए और उसने तिरछी नजरों से विक्की को देखा। जो अधूरा छोड़ा उसे पूरा करो, उसने रॉनी ने गुस्से से कहा तो विक्की बोला, वो आज उसे एक आदमी के साथ देखा गया है। वो आदमी उसके साथ उसके होटल रूम में भी गया था। विक्की की ये बातें बोलते ही रॉनी ने उसकी कॉलर पकड़ ली और दांत पीसते बोला, कौन है वो आदमी? किसमें इतनी हिम्मत हो गई उससे बात करने की? रॉनी, छोड़, क्या कर रहा है? ड्रोन और विष्णु ने विक्की को उसे छुड़ाते हुए कहा। रॉनी ने विक्की को छोड़ा तो विक्की गहरी सांस लेने लगा। तभी विक्की ने खुद का नॉर्मल करते हुए अपनी पॉकेट में एक फ़ोटो निकालकर रॉनी के सामने कर दिया। रॉनी इस फोटो में मौजूद आदमी को घूरने लगा। उसने उसे घूरते हुए कहा, मुझे कल तक ये आदमी चाहिए। अगर इसने उसे छुआ है तो उसकी सज़ा मैं उसे दूंगा। अपनी बात पूरी कर उसने कार को डोर खोला और अंदर बैठ गया। ड्रोना, विक्की और विष्णु भी अंदर बैठ गए। विक्की ने स्टीयरिंग संभाली तो रॉनी बोला, मुझे उसके पास ले चल, मैं उसे देखना चाहता हूँ। बहुत दिनों तक वो मुझसे ज़्यादा जुदा होकर रह ली अकेली। अब से वो मेरे साथ ही रहेगी, मेरे पास रहेगी, मेरे साया बनकर। कुछ देर बाद ही रॉनी की कार उस होटल के पार्किंग में आकर रुकी। रॉनी का ऑरा कुछ ऐसा था कि उसे देखकर सब डर गए। रॉनी अपने कदम बढ़ा जा रहा था और लोग उसे देखकर साइड होते जा रहे थे। कुछ लोग तो ज़्यादा ही एक्टिव रहते थे। देश दुनिया की खबरों को लेकर वो रॉनी को देखते ही समझ गए वो इंडिया का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल RR है। उसे देखते ही कुछ लोगों के पसीने छूट गए और वो डर से कांप रहे थे। रॉनी एक कमरे में बाहर जाकर रुका और सबको वहीं रुकने का इशारा कर वो अंदर चला गया। अंदर जाते उसकी नज़र बेड पर सो रही माहिरा पर पड़ी। माहिरा को देखते ही रॉनी के होठों पर मुस्कान आ गई। ये वही चेहरा है जिसे देखकर मुझे सुकून मिलता है। तुमने ये कैसे सोच लिया मेरी जान, तुम मुझे छोड़कर जा सकती हो? वो उसके चेहरे को देखते हुए बोला और उसे देखते हुए उसके पास आ गया। महिरा के बाल उसके चेहरे पे बिखरे हुए थे। रॉनी ने महिरा के बालों को एक तरफ करते हुए कहा, मैं तुम्हें छोड़ दूँ ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे छोड़कर चली जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। अपने चेहरे को किसी के हाथ की छुअन महसूस कर महिरा ने कसमसाते हुए अपनी आंखें खोली तो उसने अपने ऊपर झुके हुए रॉनी के चेहरे को देखा। रॉनी का यहाँ और अपने इतने करीब देखकर डर से उसका गला सूखने लगा। तो यहाँ, महिरा ने डरते हुए कहा, मेरी जान, यहाँ मैं वहाँ, मेरी जान जहाँ मैं वहाँ, रॉनी ने मुस्कुराते हुए कहा और उसके ऊपर से हट गया। महिरा जल्दी से उठी और अपना दुपट्टा संभालने लगी। रॉनी ने उसे इंडियन वियर में देखकर मुस्कुराया। उसे महिरा के कपड़े याद थे। वो आज सिम्बा से इन्हीं कपड़ों में तो मिली थी। ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम, पर ये ड्रेस मुझे अच्छी नहीं लगी। तुम्हारे पास केवल 5 मिनट है, इस ड्रेस को खुद से चेंज करो या मैं। रॉनी के इतने बोलते ही महिरा ने उसकी बात को काटते बोला, मैं चेंज करती हूँ। अपनी बात पूरी कर वो जल्दी से चेंज करने चली गई और 5 मिनट बाद वापस आई। रॉनी ने उसे दूसरी ड्रेस में देखा और कहा, बेटर, चलो। रॉनी ने कहा और उसका हाथ पकड़ लिया। कहाँ? महिरा ने डरते हुए कहा, मेरी जान, तुम अब से मेरे साथ रहोगी। पर कुछ नहीं मेरी जान, मैंने तुम्हें आज़ादी दी थी, पर तुमने उसका गलत इस्तेमाल किया और मुझे छोड़कर भाग गई। तुम्हें पता भी है मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ, और अब जब तुम मुझे मिल गई हो तो अब से मेरे साथ ही रहोगी। रॉनी ने होठों पर शैतानी मुस्कुराहट लिए कहा, रॉनी प्लीज़ मुझे जाने दो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। महिरा ने रोते हुए कहा तो रॉनी ने उसे होठों पर उंगली रखकर चुप करते हुए कहा, तुम्हें पता है ना मुझे तुम्हारी आंखों में आंसू पसंद नहीं और मुझसे दूर जाने की सोचना भी नहीं। अब तक तुम्हारी माँ जिंदा है, पर अगर इस बार तुम भाग गई तो तुम्हारे भागने की कीमत अब उनकी जान देकर चुकानी होगी। रॉनी की ये बात सुनकर महिरा को डर गई और उसके होठों पर खामोशी का ताला लगा दिया गया।
अपना फ़ोन दो मुझे, रोनी ने महिरा के सामने हाथ फैलाते हुए कहा। महिरा ने रोते हुए सर ना में हिला दिया तो रोनी ने उसके हाथ से जबरदस्ती उसका फ़ोन छीन लिया। वो आदमी कौन था जिसे आज तुम मिली थी? रोनी ने इस सवाल पर महिरा हैरान रह गई। वो बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखने लगी। क्यों शौक लग रही हो मेरी बात सुनकर? हाथ पल हर जगह तुम पर मेरी नज़र थी। महिरा, तुम मेरी हो ये तुम भूल भी कैसे गई? बताओ कौन था वो आदमी? क्या वो तुम्हारा आशिक है? रोनी गुस्से से दांत पीसते हुए बोला। महिरा उसका गुस्सा देखकर डर गई। उसके दिल में सिम्बा के लिए फीलिंग्स थी। वो रोनी को सिम्बा के बारे में बताकर उसकी जान को खतरे में नहीं डालना चाहती थी, इसलिए उसने बहाना बनाते हुए जल्दी से कहा, नहीं वो मेरा कुछ नहीं लगता। अच्छा, वो तुम्हारा कुछ नहीं लगता? तुम्हारे बिना कुछ लगे ही वो तुम्हारे रूम तक आ गया? एक बार फिर रोनी ने गुस्से कहा। मेरा यकीन करें रोनी, मैं सच कह रही हूँ। उसे एक स्केच बनवाना था और मेरे पास इंस्ट्रूमेंट बॉक्स नहीं था, इसलिए मुझे उसे अपने साथ लाना पड़ा। महिरा की बात पर रोनी बोला, स्केच? किसका स्केच बनवाया उसने? अपने अपने पापा का, महिरा ने जल्दी से कहा और स्केच बुक उठाकर उसे दिखाने लगी। उसमें स्केच की छाप दिख रही थी। रोनी ने उसके हाथ से स्केच बुक लेकर फेंक दी और उसका हाथ पकड़ जबरदस्ती अपने साथ ले जाने लगा। बाहर आकर उसने महिरा का फ़ोन विष्णु को दिया और बोलते हुए चला गया, डिस्ट्रॉय हर फोन। रोनी महिरा का फ़ोन रोनी महिरा को खींचते हुए ले जा रहा था और महिरा बेबस होकर उसके पीछे पीछे चली जा रही थी। क्या महिरा रोनी की जेल में कैद होकर रह जाएगी? क्या रोनी सिम्हा को मार डालेगा? डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड कमेंट। सो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट एपिसोड, दैट इज 199, प्यार जुनून और जिद। रोनी ने महिरा का हाथ पकड़ अंदर लाते हुए उसे जोर से धकेल दिया। उसके धकेलते से महिरा फर्श पर जा गिरी। रिद्धि और रिद्धिमा ने महिरा को घूर कर देखा और रिद्धि रोनी से बोली, ये कौन है भाई? रोनी होठों पर डेविल स्माइल लिए बोला, तुम्हारी होने वाली भाभी। भाभी? भाई क्या आप शादी कर रहे हैं? रिद्धि ने हैरानी से कहा। हाँ, रोनी महिरा को देखते हुए बोला तो उसकी बात पर रिद्धिमा बोली, पर ये है कौन? आंटी अभी तो बताया आपकी होने वाली बहू है। रोनी रिद्धिमा की तरफ देखते बोला, क्या तुमने इसके बारे में अपने डैड को बताया? रिद्धिमा के पूछने पर रोनी बोला, अभी तक नहीं, उनके आने के बाद मैं उन्हें इसके बारे में बता दूंगा। बोलते हुए रोनी महिरा के पास बैठ गया। महिरा अभी भी रोई जा रही थी। रोनी के उसके पास बैठने से वो और डर कर सहम गई थी। वो पीछे होने लगी तो रोनी ने उसके गाल को अपने एक हाथ से दबोच लिया और उसके मुंह को अपनी करीब लाकर बोला, सोचना भी मत यहाँ से भागने के बारे में। जानती हो ना क्या करूँगा मैं तुम्हारे साथ? अपनी बात पूरी कर उसने महिरा का मुंह झटके से छोड़ दिया और उसे देखते हुए उठकर खड़ा हो गया। फिर रिद्धि की तरफ देखते हुए बोला, रिद्धि जरा अपनी होने वाली भाभी को अच्छे से ख्याल रखना। डोंट वरी भाई, मैं इनका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। रिद्धि होठों पर शैतानी मुस्कुराहट लेते हुए बोली। रोनी के जाने के बाद रिद्धि ने महिरा को घूम घूम कर चारों तरफ से देखा और उसका हाथ पकड़ उसे जबरदस्ती खींचकर उठाकर फिर से उसे अपने साथ खींचकर ले जाने लगी। रिद्धिमा ये देख धीरे से मुस्कुराई और सर हिलाकर चली गई। रिद्धि उसे एक कमरे में ले आई और उसे जोर से धक्का दिया। रिद्धि के धक्का देने से महिरा बेड पर जा गिरी। महिरा ने खुद को संभालते हुए रिद्धि की तरफ अपने आंसू पोंछते हुए देखा तो रिद्धि बोली, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हें मेरे भाई ने पसंद किया है। आप चुपचाप शादी होने तक इसी कमरे में पड़ी रहो। अपनी बात पूरी कर वो महिरा पर हंस कर वो चली गई। दूसरी तरफ अपने दिल में हाथ मजबूर होकर सिम्बा ने महिरा का नंबर डायल कर दिया, पर उसका फ़ोन ऑफ जा रहा था। सिम्बा ने फ़ोन कान पर से हटाया, आंखों के सामने कर कहा, ये फ़ोन ऑफ क्यों जा रहा है? क्या उसने फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया है? बोलते हुए महिरा के बारे में सोचने लगा। उसे याद आया कि महिरा उसे कुछ कहना चाहती थी। उसने सोचते हुए खुद से कहा, उसे मेरी मदद चाहिए थी, पर क्यों? क्या वो किसी प्रॉब्लम में है? मैं कल ही उससे मिलकर बात करता हूँ। महिरा के बारे में सोचते हुए सिम्बा सो गया। अगली सुबह मीरा सबके साथ ब्रेकफास्ट कर रही थी, तभी उसका फ़ोन रिंग हुआ। उसने फ़ोन पर फ्लैश हो रहे नंबर को देखकर मीरा सकपका गई और सबको देखने लगी। तभी शौर्य ने से कहा, माँ किसकी कॉल है? आप रिसीव क्यों नहीं कर रही? इतनी इम्पोर्टेंट भी नहीं है बेटा, मेरी फ्रेंड की है, बाद में बात कर लूँगी, मीरा ने कहा और कॉल कट कर दिया।
उसने जल्दी से अपना ब्रेकफास्ट खत्म किया और अपने कमरे में आ गई। उसने नंबर को डायल किया और कॉल रिसीव होते हुए जल्दी से बोली, क्या कुछ पता लगा? उसकी बात सुनकर दूसरी तरफ से किसी ने कुछ कहा तो मीरा बोली, ठीक है, मैं अभी आ रही हूँ। इतना बोलकर उसने फ़ोन रख दिया। मीरा के चेहरे पर खुशी दिख रही थी। होठों पर प्यारी सी स्माइल भी आ गई। ऐसे लग रहा था मानो उसे बहुत कीमती चीज़ मिल गई हो। इधर शौर्य अपने रूम में ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था। वो टाई बांध ही रहा था कि तभी दुआ आ गई और उसके हाथों से टाई लेकर बांधने लगी। शौर्य उसके चेहरे को निहारने लगा। उसने दुआ की कमर पर अपने दोनों हाथ बांध दिए और उसके ऊपर झुकते हुए उसके माथे को चूम लिया। दुआ भी शौर्य की इस हरकत पर धीरे से मुस्कुराई। शौर्य उसकी मुस्कुराहट देखकर बोला, क्या बात है, बहुत खुश लग रही हो। हाँ, हम बहुत खुश हैं। हमें इतना प्यार करने वाला डेविल जो मिला है, ऐसा लग रहा है हमारी सारे विशेष पूरी हो गई हैं। बोलते हुए दुआ ने अपनी बाहें शौर्य की गर्दन में लपेट दी। थैंक यू हमारी ज़िंदगी में आने के लिए। थैंक यू हमें इतना प्यार करने के लिए। थैंक यू हमें इतना खास बनाने के लिए। वो बोलते हुए शौर्य के चेहरे के हर अंग को चूमने लगी। शौर्य ने उसे और टाइटली पकड़ लिया और माथे पर चूमते हुए बोला, थैंक यू तुम्हारा कि तुम मेरी ज़िंदगी में आई। अपनी बात पूरी कर उसने दुआ के होठों पर अपने होठ रख दिए। महिरा का फ़ोन ऑफ होने की वजह से सिम्बा परेशान था, इसलिए वो जल्दी से रेडी होकर अपने पापा का स्केच लिए महिरा से मिलने उसके होटल जा रहा था। पर जल्दबाजी बाहर आते ही उसका टक्कर राखी से हो गई। राखी उसे टकराकर गिरने वाली ही थी कि तभी सिम्बा ने उसका हाथ पकड़ उसे थाम लिया, पर इसी बीच उसके हाथ से छूटकर स्केच नीचे गिर गया। तुम ठीक हो राखी? सिम्बा ने जल्दी से पूछा। राखी सही से खड़े होते हुए बोली, मैं ठीक हूँ भाई, पर आप इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हैं? उसके पूछने में सिम्बा सोचने लगा। तभी राखी की नज़र फ्लोर पर पड़े उस स्केच पर गई। राखी वो स्केच उठाकर उसे देखने लगी। ये कौन है? मुझे ऐसी क्यों लग रहा है कि मैंने इन्हें पहले कहीं देखा है? राखी ने सोचते हुए कहा तो उसकी बात सुन कर सिम्बा की भौहें तन गई और उसने जल्दी से राखी की बाह पकड़कर बोला, बोलो राखी, तुमने कहाँ देखा इन्हें? भाई तो याद करने की कोशिश कर रही हूँ, पर याद नहीं आ रहा है उन्हें कहाँ देखा है मैंने। राखी ने मुंह बनाते हुए कहा। सिम्बा उसे रिक्वेस्ट करते बोला, प्लीज़ राखी, याद करने की कोशिश करो, तुमने कहाँ देखा इन्हें? राखी ने कुछ देर तक सोचा, फिर मुंह लटकाते हुए बोली, सॉरी भाई, मुझे याद नहीं आ रहा, पर जब याद आएगा तब मैं आपको बता दूंगी पक्का। इतना बोलकर राखी चली गई। दूसरी तरफ महिरा कल रात रोते रोते सो गई थी। सुबह जब उसकी नींद पूरी हुई तो उसने उस उम्मीद के साथ आंखें खोली कि ये एक बुरा सपना है और आंखें खुलते ही टूट जाएगा और वो फिर से होटल रूम में पहुंच जाएगी। पर उसके उम्मीद के विपरीत वो वहीं थी, उसी कमरे में जिस कमरे में कल रात रिद्धि उसे छोड़ कर गई थी। खुद को उसी जगह पर पाकर एक बार फिर महिरा की आंखों से आंसू बहने लगे और वो रोने लगी। उसने रोते हुए खुद से कहा, क्या कोई भी ऐसा नहीं है जो मुझे इस कैद से आज़ाद करवा सके? क्या कोई भी ऐसा नहीं है जो रोने को झुकाने की ताकत रखता है? वो बोलते हुए रोई जा रही थी। कुछ देर तक ऐसे ही रोने के बाद महिरा ने खुद के आंसू पोंछे और आंसू पोंछते खुद से कहा, मैं तुम्हारी कमज़ोरी जानती हूँ रोनी, मैं तुम्हारा पैशन हूँ। जब तक तुम मुझे पा नहीं लेते तुम मेरी माँ के साथ कुछ गलत नहीं करोगे। ये तुम्हारी भूल है कि मैं तुम्हारी कैद में रहूँगी। मैं आज ही यहाँ से भाग जाऊँगी। महिरा के शब्द में गुस्से के साथ साथ कठोरता भी थी। इधर जब सिम्बा होटल पहुँचा तो उसे महिरा नहीं मिली। उसने पता करना चाहा तो होटल के किसी भी स्टाफ ने उसे कुछ नहीं बताने से मना कर दिया। जब उसने महिरा की तस्वीर अपने फ़ोन में दिखाकर पूछा तो होटल के मैनेजर ने कहा, ये लड़की तो हमारी होटल में रुकी ही नहीं और हमने पहले कभी इस लड़की को देखा ही नहीं। उसके इतना बोलते ही सिम्बा ने उसकी कॉलर पकड़ ली और गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, मैं कल ही इसके साथ इस होटल में आया था, तू बोल रहा है कि तू इसे नहीं जानता? देखिए सर, आपको कोई गलतफहमी हुई होगी, मैं सच में इस लड़की को नहीं जानता। आप यहाँ सबसे पूछ सकते हैं। मैनेजर की बात पर सिम्बा ने सबकी तरफ देखा तो सबने सर हिला दिया। तभी एक सिक्योरिटी गार्ड ने आकर सिम्बा को अपने गिरफ्त में ले लिया और उसे ज़बरदस्ती बाहर ले गए। उसके जाते उस मैनेजर ने किसी को कॉल कर कहा, जैसा आपने कहा था मैंने वैसा ही कहा उससे। दूसरी तरफ से बात सुनकर उसने फ़ोन रख दिया। होटल के बाहर खड़ा सिम्बा
होटल को देखते हुए सोच में पड़ गया। क्या कल का दिन कोई सपना था? वो कल के दिन को सपना मान भी लेता, पर सबूत के तौर पर उसके हाथ में अपने पिता का स्केच था। वो समझ गया कोई तो है जो उसके और माहिरा की जिंदगी के साथ खेल रहा है। हॉस्पिटल में मीरा आज फिर शौर्य के जाने के बाद उसकी नज़रों से छुपकर हॉस्पिटल आई थी। हॉस्पिटल के डायरेक्टर ने उसके सामने एक फाइल खोलते हुए कहा, आप इन्हें ही ढूंढ रही हैं थी ना? मीरा ने फाइल के फ्रंट पेज पर एक औरत की तस्वीर देखते हुए कहा, हाँ ये वही है। ये मिसेस डॉक्टर शैलजा ठाकुर है जिस टाइम की आप बात कर रही हैं। डॉक्टर शैलजा ने उसके 1-2 महीने बाद ही अपनी जॉब से रिज़ाइन कर दिया था और अपनी फैमिली के साथ फ़ौरन सेटल हो गई थी। उसके बाद ही इनकी कोई जानकारी नहीं है। डायरेक्टर ने कहा तो मीरा उत्सुकता से बोली, क्या आप जानते हैं कि किस कंट्री में सेटल हुई थी? नहीं, ये मुझे नहीं पता मैम। डायरेक्टर की बात सुनकर मीरा बोली, क्या आप ये पता कर सकते हैं? मैं कोशिश करूँगा, पर ऐसा सुनने में आया है कि उनके हस्बैंड बहुत अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट थे और उन्हें फ़ॉरेन में बहुत अच्छी जॉब ऑफ़र हुई थी, इसलिए वो अपने पति और बच्चों के साथ सेटल हो गई। डायरेक्टर की पूरी बात सुनकर मीरा उदास हो गई। उसे जो एक उम्मीद की किरण मिली थी वो अंधेरे में कहीं छुप गई। मीरा उदास मन से जाने लगी। तभी डायरेक्टर ने उसे आवाज़ देकर कहा। उसने मुड़कर देखा तो डायरेक्टर बोला, मैम इसमें एक उनका कॉन्टेक्ट नंबर है, आप चाहें तो उसे ले सकती हैं। मीरा ने उस नंबर को अपने फ़ोन में सेव किया और भारी मन से चली गई। पैलेस में विशाल आज घर पर ही रहकर ही काम कर रहा था। वो अपने रूम में बैठा लैपटॉप पर उंगलियां नाचा रहा था कि तभी उसे ऐसा लगा जैसे उसके ऊपर बरसात हो रही हो। उसने पानी की बूंदे को अपने ऊपर महसूस कर नज़र उठाकर सामने देखा तो चित्रा अपने बालों को झटक झटक कर सुखा रही थी। विशाल की नज़र उस पर रुक सी गई। लाल रंग की शिफॉन की साड़ी में चित्रा और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। साड़ी से झांकती हुई उसकी पतली कमर और उस पर ठहरी पानी की बूंदें विशाल के गले को सुखा रही थी। उसने एक घूंट अपने गले से नीचे उतारा और चित्रा को देखते उसके पास जाने लगा। चित्रा विशाल के इरादे का अनजान थी और उसे तो यही लग रहा था विशाल अपना काम कर रहा है, इसलिए वो विशाल को बिना डिस्टर्ब किए रेडी हो रही थी। उसका ये भ्रम तब टूटा जब उसकी कमर पर विशाल के हाथों की घबराहट महसूस किया और चित्रा अचानक से चौंक गई और वो उससे दूर होने लगी तो विशाल ने उसकी कमर को और कसकर पकड़ लिया। उसके ऐसे करने से चित्रा की धड़कनें तेज हो गई। विशाल ने हाथ धीरे धीरे उसकी कमर पर सहलाने लगे। चित्रा ने अपनी आंखों को कसकर बंद कर लिया। सो टू बी कंटिन्यूड। क्यों ढूंढ रही है मीरा डॉक्टर शैलजा ठाकुर को? क्या सिम्बा महिरा को ढूंढ पाएगा? क्या महिरा इस बार भी रोनी की कैद में आज़ाद हो पाएगी? इस ऐप पर रोमांटिक नोवेल को ज़्यादा सपोर्ट किया जाता है और रीडर्स भी उन्हीं नोवेल्स को ज़्यादा पढ़ते हैं। सस्पेंस थ्रिलर नॉवल बहुत कम पसंद होती है, इसलिए बहुत कम लोग पढ़ते हैं। तो जिन्हें पसंद सस्पेंस नॉवल पढ़ना है तो प्लीज़ यार पढ़ने के बाद लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। जिनका सब्सक्राइब करना रहेगा जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। राधे राधे।